हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम टॉपिक्स एंड कैलकुलस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वेरीफाई रोलेज थ्योरम। रोलेज थ्योरम क्या कहती है? एफ एक्स, बेसिकली रोलेज थ्योरम के लिए जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 डॉट ई टू द पावर एक्स, यहाँ पे एक्स जो है बिलोंग्स टू -3 1 एंड एफ एक्स इक्वल टू 10x माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 10। ये हमारे पास दो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें रोलेज थ्योरम पता होना चाहिए कि रोलेज थ्योरम क्या कहती है हमारे पास। रोलेज थ्योरम कहती है हमारे पास, इफ एफ इज अ डिफरेंट फंक्शन, ठीक है, एफ इज अ फंक्शन सच दैट, किस तरह से? फर्स्ट, एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी, ठीक है। सेकंड, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ए एंड बी ओपन इंटरवल, ठीक है। एंड थर्ड, एफ ए इक्वल टू एफ बी, तो उस केस में देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास रोली थ्योरम है। दोनों फंक्शंस के लिए हम इनको प्रॉपर वेरीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3 एंड e टू द पावर x, ठीक है। तो पहले देखते हैं कॉन्टिन्यूटी। तो बेसिकली फर्स्ट कॉन्टिन्यूटी, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूस, सिंस पोलिनोमियल ना, क्योंकि पोलिनोमियल है तो ये कॉन्टिन्यूस है, ऑन आर, सो इट इज कॉन्टिन्यूस ऑन जो इंटरवल है हमारे पास -3 to 1 एज वेल। Similarly, e to the power x is also a continuous function. Continuous function, ठीक है, implies f x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 e to the power x जो है वो continuous function है, ठीक है। सेकंड, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो सिंस बोथ पार्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ फंक्शन आर डिफरेंशिएबल, so fx also डिफरेंशिएबल। यहाँ भी कह सकते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं दिख रहा जहाँ पे हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना हो, ठीक है। एंड थर्ड है वो मेन पॉइंट हो गया यहाँ पे हमारे पास एफ ए। तो पहले हमें एफ ए चेक करना होगा, यानी एफ एट -3 अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, यानी ये हमारे पास है ना एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये हो जाएगा 9 -6 -3 एंड e टू द पावर -3 इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाला पार्ट 0 हो गया। एंड एफ 1 अगर देखें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 -3 e टू द पावर 1 इक्वल टू 0, ठीक है फ्रेंड्स। यानी ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाई, ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ठीक है। सभी कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो यहाँ पे हमारे पास एक सी मिल जाना चाहिए जो कि -1 से -3 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। नाउ एफ डैश सी, नाउ पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो पहले एफ एक्स लिख लेते हैं। अपना एफ एक्स जो है वो है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3
ई टू द पावर एक्स, ठीक है। तो एफ डैश एक्स ये हो जाएगा आपका, पहले इस टर्म का कर रहा हूँ, तो इस टर्म का हो जाएगा 2x, ठीक है, 2x प्लस 2 ई टू द पावर एक्स, ठीक है। अब इसका करूँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 एंड ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x, देखो ई टू पावर एक्स कॉमन तो ये दोनों टर्म जो है ऐड हो जाएंगी, एंड प्लस 1, सॉरी माइनस वन, ठीक है, ये -1 है, ठीक है। नाउ एफ डैश सी इक्वल टू हो जाएगा बेसिकली ई टू द पावर सी एक्स स्क्वायर, सॉरी ये हमारे पास सी की टर्म आएंगे ना, तो सी की टर्म में लिखते हैं, ये हो जाएगा ई टू द पावर सी स्क्वायर प्लस 4c माइनस 1, ठीक है। अब ई टू द पावर सी कांट भी इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास कभी 0 होता ही नहीं है कुछ टर्म की पॉजिटिव पावर, तो सी स्क्वायर प्लस 4c माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तब पॉसिबल है हमारे पास। अब इसका हम अगर रूट निकालना चाहें तो ये रूट निकाल सकते हैं, -4 प्लस माइनस, बेसिकली हम निकाल रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन माइनस बी प्लस माइनस अपॉन 2a, ये वाला फॉर्मूला जो पढ़ते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। तो माइनस बी ये हो गया माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं, -4, देखो -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर, बेसिकली यहाँ से भी देख सकते हैं 16 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो गया -4, ठीक है, ये हो गया -4 प्लस माइनस ये हो जाएगा 12 अपॉन 2, तो इसको लिख सकता हूँ -4 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 2, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 प्लस माइनस √3, ठीक है। ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स। नाउ 2 माइनस √3 अगर देखें, नाउ 4 2 माइनस √3, ये अगर देखें तो ये है नियर अबाउट 2 माइनस 0.172 0.172 के नियर अबाउट है ना, तो हो जाएगा 0.9 के नियर अबाउट है, विच इज बिलोंग्स टू -3 to 1 हेंस ट्रू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो हमारे पास वहाँ पे एग्जिस्ट कर गया, तो इसलिए हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। अब सिमिलरली सेकंड पार्ट में हमें ऐसा ही करना है, ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें ऐसे ही करना है। मैं इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन उसका नहीं दिखा रहा हूँ, सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है, उसका सॉल्यूशन कुछ नहीं, हमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है, और हमारे पास इसका सॉल्यूशन भी इजीली आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले थोड़ा सा हम जाते हैं इस क्वेश्चन में, एक हमने मिस्टेक की थी, एक मिस्टेक क्या की है, तो करेक्ट तो आ गया, बट ये देखो यहाँ पे देखो तो ये -1 है, तो ये हमारे पास +4 आ जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। तो -4 बेसिकली -4 प्लस माइनस ये हो जाएगा 2√5, ठीक है। तो -4 प्लस माइनस बेसिकली ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस √5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 2 माइनस √5 जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा और आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हमें इतना ही करना था, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली आप सेकंड पार्ट से खुद सॉल्व कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4C हम सॉल्व करेंगे।